नमस्ते, सैमको के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राज और आज हम रिव्यू करेंगे गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस का आईपीओ और जानेंगे कि आपको इस आईपीओ में निवेश करना चाहिए या नहीं। ये कंपनी शुरू हुई थी दिसंबर 2016 में और ये एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी है और ये अभी फ़िलहाल मोटर इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस, लाइबिलिटी इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। इस कंपनी के अभी 74 एक्टिव प्रोडक्ट्स है और ये कंपनी अपने कस्टमर्स को उनके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा इंश्योरेंस प्रोडक्ट कस्टमाइज़ करने का ऑप्शंस देती है। ये कंपनी देश के 24 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़ में कार्यरत है एंड अभी इनके 61,972 की डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स है। रेडसेल रिपोर्ट के अनुसार ये कंपनी ने 31 दिसंबर 2023 तक इंडिया के नॉन जनरल इंश्योरेंस का 4.3% मार्केट कैप्चर किया है। अभी बात करते हैं आईपीओ के डिटेल्स के बारे में। तो इस कंपनी को आप 15 मई से लेकर 17 मई तक अप्लाई कर सकते हो और इसका फेस वैल्यू वो है 10 रुपीज़ पर शेयर एंड इसका प्राइस बैंड को जो निकल के आ रहा है वो है 258 रुपीज़ से लेकर 272 रुपीज़ तक। में से फ्रेश इशू जो है वो है 1125 करोड़ एंड ऑफर फॉर सेल है 1489.65 करोड़। आईपीओ से जो भी फंड मिलने वाला है कंपनी उसका उपयोग उनके सॉल्वेंसी रेशियो मेंटेन करने में एंड बचे हुए फंड्स का उपयोग उनके नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में करने वाली है। अभी बात करते हैं कंपनी के की स्ट्रेंथ के बारे में। इंडिया में जनरल इंश्योरेंस का मार्केट पेनिट्रेशन सिर्फ 1% है, जो कि डेवलप कंट्रीज़ एंड इमर्जिंग कंट्रीज़ लाइक ब्राज़ील एंड चाइना इनके कंपैरिजन में काफ़ी कम है। तो ये दर्शाता है कि इंडिया में जनरल इंश्योरेंस के लिए काफ़ी बड़ा मार्केट कैप्चर करना अभी बाकी है। सेकेंड, कस्टमाइज प्रोडक्ट। कंपनी अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा उनके कस्टमर को उनके रिक्वायरमेंट के अनुसार प्रोडक्ट कस्टमाइज़ का ऑप्शन देती है। तो ये कंपनी के पास एक एक्स्ट्रा एज है। अभी बात करेंगे रिस्क के बारे में। सॉल्वेंसी रेशो, तो कंपनी को उनका सॉल्वेंसी रेशो आईआरडीए के नॉर्म्स के अनुसार रखना है। अगर वो रूल्स के अगेंस्ट हो जाए तो उसका इम्पैक्ट कंपनी के बिजनेस ऑपरेशंस पे हो सकता है। प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन, तो अभी कंपनी का मोस्ट ऑफ द जो रेवेन्यू है वो उनके मोटर व्हीकल इंश्योरेंस से आ रहा है, जो कि है 61% ऑफ उनके टोटल बिजनेस। तो ये दर्शाता है कि कंपनी का प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन काफ़ी कम है। थर्ड, रेगुलेटरी रिस्क। रूल्स एंड रेगुलेशंस के बदलने से कंपनी के ऑपरेशंस पे काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। फोर्थ, इंटेंस कंपटीशन। इस इंडस्ट्री में एग्जिस्टिंग काफ़ी बड़े प्लेयर्स हैं जो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो कंपनी को उनका मार्केट कैप्चर करना एंड ग्रो करना काफ़ी बड़ा चैलेंज है। अभी देखते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। कंपनी का AUM एंड नेट प्रीमियम अर्न ईयर ऑन ईयर बढ़ते जा रहा है एंड इनका अगर नेट प्रॉफिट देखें तो 2022 तक ये कंपनी लॉस मेकिंग थी एंड 2023 में कंपनी को 35.5 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है। इनका रिटेंशन रेशियो 84% है। तो जितना ज़्यादा रिटेंशन रेशियो रहता है उतना ज़्यादा रिस्क कंपनी खुद के पास रखती है। तो इसका अगर 84% हमें रिटेंशन रेशियो दिख रहा है तो उससे हमें ये समझ में आ रहा है कि कंपनी 84% रिस्क खुद के पास रख रही है और रिमेनिंग 16% रिस्क री इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफ़र कर रही है। अभी हम कंपनी का कंपैरिजन उनके पीएर्स के साथ करेंगे। अगर हम क्लेम रेशियो देखें तो कंपनी का क्लेम रेशियो अभी फ़िलहाल अराउंड 70% है। तो क्लेम रेशियो ये दर्शाता है कि कंपनी के पास सेटलमेंट के लिए कितने केसेस आए और उसमें से उन्होंने कितने सेटल किए। तो 70% क्लेम काफ़ी अच्छा नहीं है, जितना ज़्यादा क्लेम रेशियो होगा उतना ज़्यादा अच्छा होता है। अगर हम एक्सपेंस रेशियो देखें तो इनका एक्सपेंस रेशियो इनके पीएस के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। ये भी एक नेगेटिव पॉइंट निकल के आ रहा है। अभी हम आएंगे कंक्लूजन पे। तो ये एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी है एंड इस सेक्टर में अपॉर्चुनिटी भी काफ़ी ज़्यादा है एंड कॉम्पिटिशन भी काफ़ी ज़्यादा है। सर्वाइवल के लिए कंपनी को एग्जिस्टिंग प्लेयर को बीट करके न्यू मार्केट कैप्चर करना है, तो ये कंपनी के सामने एक बड़ा चैलेंज निकल के आ रहा है। कंपनी के पास अभी ज़्यादा कस्टमर बेस नहीं है, तो रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए एग्जिस्टिंग प्लेयर्स को बीट करके न्यू मार्केट कैप्चर करना एंड प्रॉफिटेबल रहना, ये कंपनी के सामने एक बड़ी समस्या दिखाई दे रही है। कंपनी का मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू उनके मोटर व्हीकल इंश्योरेंस से आ रहा है, तो इनका सिंगल प्रोडक्ट डिपेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा है। इनका फ़िलहाल पीई रेशो निकल के आ रहा है वो है 670 रुपीज़ एंड बुक वैल्यू निकल के आ रही है वो है 9.67 रुपीज़। तो पीएस के कंपैरिजन में अभी ये कंपनी हाई वैल्यूएशन पे दिख रही है। तो ओवरऑल सब पॉइंट्स को देखते हुए हम ये नतीजे पे आते हैं कि अनटिल एंड अनलेस आप एक रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर हो तभी आपको इसमें सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए निवेश करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू। सैमको ट्रेडिंग ऐप, आप ही के ट्रेडिंग का अनदेखा सच। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.